Hello dear student of class 7th, welcome to a new video of mathematics class. I hope you all are absolutely fine. In the previous video हमने आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में समझाया था. अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ observation. Now today in this video we are going to learn mode and median. So the first one is mode. What is mode? The mode of a set of observation is the observation that occur most often. What does it mean? It means that कोई भी ऑब्जर्वेशन का जो सेट है हमारे पास, उसमें जो मोड होगा वो मोड वो होगा जो पूरी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा टाइम अकर हो रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 2 3 2 4 2. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है वो 1 2 3 4 टाइम आया है आपके पास. इट मीन्स दैट ये वैल्यू जो है वो मोड है, यानी कि मोस्ट अकरिंग जो ऑब्जर्वेशन है ना वही आपका मोड कहलाएगा. Second is median. Median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in the increasing or decreasing order, with half of the observation above it एंड द अदर हाफ बिलो इट. यानी कि मीडियन जो है ना हमारे पास, मीडियन उस वैल्यू से रिफ़र करता है जो वैल्यू बिल्कुल गिवन ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल मिडल में हो, यानी कि उससे हाफ लेफ्ट हैंड साइड पर हो और उस वैल्यू से हाफ राइट हैंड साइड पर हो. इट मीन्स दैट दस द मीडियन गिव्स अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब जो मीडियन होती है ना हमें हमेशा मिडल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है. बट फॉर फाइंडिंग द मीडियन दो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं दो टाइप की. एक वो ऑब्जर्वेशन जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास एक सेट पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो हमारे पास ऑड होते हैं, और एक वो जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं. जैसे सपोज दैट इन दिस केस 1 3 3 6 7 8 9 हमारे पास है. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो हमने यहाँ पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया 1 3 3 then 6 7 8 एंड 9. देन हम देखेंगे कि ये ऑड है या इवन है. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, तो ये है हमारे पास ऑड. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2 n + 1. सो 1/2 7 + 1 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म. इसका मतलब फोर्थ टर्म जो हमारे पास होगी ना वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी. तो फोर्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4. सो 6 इज द मीडियन. फॉर द इवन वन द फॉर्मूला इज n/2th प्लस n/2 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. फॉर एग्जाम्पल 1 3 3 6 7 8 9 यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है. हमने फाइंड किया तो मीडियन आया 6. इन दिस केस 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8. हमने फार्मूला लगाया एंड वी विल फाइंड द आंसर 4.5. यानी कि जो हमारे पास मीडियन होगा इस केस में वो यहाँ कहीं लाई करेगा बीच में, जो 4.5 होगा. राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर first of exercise 3.2. The scores of mathematics are given here and we have to find the median and mode of the given data. Are they same? So it's a very simple one. For finding the median we use the formula and we will get 8. See, mode is the value of the variable which occur mostly frequently. So clearly 20 occurs maximum number of time, hence mode of the given score is 20. यहाँ पर जो 20 नंबर है वो ज़्यादा टाइम अकर कर रहा है. इट मीन्स दैट 20 यहाँ पर मोड कहलाएगा. फॉर फाइंडिंग द मीडियन पहले हम n काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ n इज 15 एंड व्हेन वी यूज फार्मूला वी विल गेट 8th टर्म. सो 8th टर्म इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And 8th term is 20. It means that 20 is the median. Hence both
the mode and the median are same, that is 20. Similarly, we can solve the second, third and fourth part of this exercise. Fourth question of this exercise. Here we have the solution. Take a screenshot of it and try to solve it by yourself. After that, we have true false. The mode is always one of the number in the median number in a data. The mode is always one of the number in the data, that is true. The mean is one of the number in the data, false. The median is always one of the number in the data, true. The data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9 has mean 9. Find the mean and you will get the solution is not 9, so false. So in the next video we will start the new exercise. Thank you.